की बड़ी खबर के साथ सिंहदेव बृहस्पति विवाद मामले में अब एक और नया अपडेट सामने आया है। बृहस्पति सिंह ने सिंहदेव से माफी मांगी है। तो टीएस सिंहदेव पर जो आरोप लगाए थे उस पर खेद व्यक्त किया, कहा कि मैंने भावावेश में बात की थी। बृहस्पति सिंह ने सदन पर खेद प्रकट किया है। थोड़ी देर में विधानसभा पहुंचेंगे टीएस सिंहदेव। सरकार ने आरोपों को निराधार माना। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, टीएस सिंहदेव विधानसभा के लिए रवाना हो गए हैं। बृहस्पति सिंह ने टीएस सिंहदेव से माफी मांगी है, कहा कि मैंने भावावेश में आके बात कही थी। बृहस्पति सिंह ने सदन पर खेद भी प्रकट किया है। तो लगातार विपक्ष भी जवाब की मांग कर रहा था और इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। थोड़ी देर में टीएस सिंहदेव विधानसभा पहुंचेंगे। तो अब कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बीते दिन से ही हलचल कांग्रेस में तेज हो गई थी और इस बीच अब बृहस्पति सिंह ने सदन में माफी मांग ली है। तो बृहस्पति सिंह ने कहा कि मैंने भावावेश में बात की थी और सदन पर खेद प्रकट किया है उन्होंने। मोहन तिवारी अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर किस तरह का नजारा है, क्या कुछ अपडेट्स विधानसभा से फिलहाल मिल रहे हैं? टीएस सिंहदेव भी रवाना हो चुके हैं। देखिए, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि क्या फार्मूला तय हुआ है जिस पर इम्प्लीमेंट जो है वो 12 बजे के बाद किया जाएगा। तो वही कुछ हुआ। आज सुबह भी मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि कांग्रेस ने क्या तय किया है, किस तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कितने बजे वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टीएस सिंहदेव को इस बात की जानकारी थी कि उन्हें आज सदन में कब आना है, तो उनको ये जानकारी दे दी गई कि अब सदन में उनके मांगों के अनुसार सरकार ने पहले तो उनको क्लीन चिट दे दी कि उनके खिलाफ जो आरोप थे वो निराधार थे, और दूसरे जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने ये इन आरोपों को भावावेश में आकर लगाए गए आरोप बताते हुए माफीनामा प्रस्तुत कर दिया, खेद व्यक्त कर दिया। तो दो महत्वपूर्ण मांगें जो कि टीएस सिंहदेव द्वारा चाही जा रही थी वो दोनों पूरी हो गई हैं। और इसीलिए क्योंकि तैयार बैठे थे टीएस सिंहदेव और मालूम था कि उन्हें 12:30 बजे के बाद विधानसभा आना है, तो वो अब कुछ देर में विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा में उनको लेने के लिए वरिष्ठ जो विधायक हैं यहाँ पर अमितेश शुक्ला, श्यामाचरण शुक्ला जी के पुत्र हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबा साहब अभी वापस आ रहे हैं और सदन में आप लोग ने जो प्रस्तुतिकरण किया उससे वो संतुष्ट थे। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में आप उनको रिसीव करने के लिए? ये तो एक परिवार का मामला है और इसमें आपस में कुछ मतभिन्नताएं होती हैं, वो सुलझा ली गई और सब ठीक हो गया। क्या हुआ कि 2 दिन का अधिक समय क्यों लगा? ये काम पहले भी किया जा सकता था, ऐसी परिस्थितियां बनी, क्या लगता है क्यों हुआ ये? नहीं, 2 दिन का परिस्थिति जो है वो तो सीधे आ गए हैं। जी जी, आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। टीएस सिंहदेव जो है यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे बात करने की कोशिशें लगातार जारी है। क्या कहते हैं टीएस सिंहदेव, आइए सुनिए। अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। संतुष्ट हैं आप पूरे जो भी विधानसभा मामला समाप्त हो चुका, मामला समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया सदन में। बाकी तो आपने माफ किया कि नहीं किया सर दिल से? लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी सदन में आप अपनी बातें रखेंगे क्या? वो तो मामला समाप्त हो गया। तो आपने देखा कि टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर कहा वो सीधे सदन में जा रहे हैं कि ये मामला जो है वो अब खत्म हो गया है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि उन्होंने बृहस्पति सिंह को माफ़ किया या नहीं किया, लेकिन सदन में जब खेद व्यक्त किया जाता है तो ऐसे समय में बड़ा दिल दिखाने की ज़रूरत रहती है। और उनका सदन में वापस आना, जो दृश्य हमने आपको दिखाया, उसी से साफ है कि जिन बातों को लेकर वो बार बार ये कह रहे थे कि अपने रुख पर कायम हैं, वो रुख अब खत्म हो गया है। सदन में जो है टीएस सिंहदेव पहुंचने वाले हैं। एक बार और कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की और जानते हैं सदन में जाने से पहले वो क्या कह रहे हैं। जी, आला कमान से भी बात हुई थी आपकी? नहीं, आला कमान से कोई बात नहीं, दुनिया जी से कोई बात हुई थी?
जी, तो देखिए सदन के अंदर जाते हुए टीएस सिंहदेव को आप देख पा रहे हैं और उन्होंने जो बातें कही हैं उससे वो काफ़ी सकारात्मक नज़र आ रहे थे। उनका बार बार यही कहना था कि अब ये पूरा मामला ख़त्म हो गया है और मामला ख़त्म होने के बाद अब इस पे चर्चा की ज़रूरत नहीं है। तो एक ऐसा मुद्दा जो कि केवल इसलिए बन गया था क्योंकि ये एक मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि एक झूठे आरोप की वजह से टीएस सिंहदेव कटघरे में थे और लगातार सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा था। इसलिए ये तय किया गया था टीएस सिंहदेव के द्वारा कि वो सदन में नहीं आएंगे जब तक वो इस तरीके के आरोप से बरी नहीं हो जाते। ऐसा ही एक प्रकरण उस समय आया था, बताया जाता है लोकसभा में, जब आडवाणी के ऊपर ये आरोप लगा था कि वो हवाला डायरी में उनका नाम है। तब भी उन्होंने सदन में इसी तरीके की घोषणा करके इस्तीफा दे दिया था। आज उसका भी सदन में जिक्र हुआ और उसके बाद जैसा कि सरकार ने रणनीति बना रखी थी, प्रश्नकाल के बाद वक्तव्य आएगा, तो वो वक्तव्य आया और उस वक्तव्य में इस बात का जिक्र था कि टीएस सिंहदेव पर जो आरोप लगे वो निराधार थे। तो एक तरीके से सरकार ने क्लीन चिट दी और उसके बाद बृहस्पति सिंह ने जो माफीनामा दिया, इन दोनों वजहों से टीएस सिंहदेव आज सदन में फिर से पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल मोहन, लेकिन तंत्र का जो सबसे बड़ा चेहरा कहलाते हैं यानी कि मुख्यमंत्री, उनकी ओर से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। और अगर उसके परे बात की जाए तो अभी भी टीएस सिंहदेव ने ये कहा कि आला कमान से उनकी कोई बात नहीं हुई। बीते दिन भी उन्होंने इसी प्रकार का बयान दिया था कि पीएल पुनिया से फोन पर बात हुई लेकिन आला कमान से कोई बात नहीं हुई। क्या माना जाए, क्या जो पार्टी हाईकमान है, आला कमान है, वो इस बात को ज्यादा बड़ा नहीं मानती कि उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है? देखिए, कांग्रेस में इस तरीके की जब बातें होती है, जब पार्टी आपस में बटी हुई नजर आती है, तो कांग्रेस का आलाकमान इससे अनभिज्ञ हो ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसे समय में जब उनका प्रतिनिधि यानी आलाकमान का प्रतिनिधि जो कि प्रदेश का प्रभारी होता है, वो माना जाता है वो छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हो, तो सारी परिस्थितियों को की जानकारी निश्चित तौर पर आलाकमान को रही होंगी। और इसीलिए हमने देखा कि पीएल पुनिया पहले दिन आकर उन्होंने बातचीत की, दोनों पक्षों को 1-to-1 समय दिया, दोनों पक्षों का जो पक्ष मामला समाप्त हो चुका, मामला समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया सदन में। बाकी तो आपने माफ किया कि नहीं किया सर दिल से? नहीं, क्या लगता है आपको कि अभी तक बिल्कुल मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और अपडेट्स दे रहे हैं। मोहन, फिलहाल वहां से क्या कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं, क्योंकि अब टीएस सिंहदेव पहुंच चुके हैं, क्या माना जाए आगे कार्यवाही सुचारू होगी? जी देखिए, सदन में अभी हमें जो जानकारी मिल रही है, सदन में प्रवेश करते ही मेजे थपथपाकर जो टीएस सिंहदेव का स्वागत किया गया है। और जैसे कि चुटकियां लेने की आदत है विपक्ष की, अभी उन्होंने कुछ टिप्पणियां भी की हैं कि आप नाराज होकर क्यों चले गए, आपको कौन नाराज करना चाहता है, इस तरीके की फप्तियां और तंज की स्वर सुनाई दिए हैं अभी विधानसभा में। लेकिन बताया जा रहा है कि एक पक्ष भी जो टीएस सिंहदेव अपना सदन में रखेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके मन में क्या था। और अब जब सरकार और भी बात हुई थी आपकी? नहीं, आलाकमान से कोई बात नहीं, पुनिया जी से कोई बात हुई थी? पुनिया जी से लगातार बात हो रही है। थैंक यू। तो बिल्कुल आप देखिए कि टीएस सिंहदेव जो है वो विधान बिल्कुल मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। माफ़ी चाहूँगी, बीच में एक आवश्यक टीएस सिंहदेव की बाइट थी, उसको सुनाना ज़रूरी था। मोहन, आपसे ये इसी विषय पर मैं जानकारी ले रही थी जो कि अभी सुनाई दिया टीएस सिंहदेव के इस बयान में कि आला कमान से उनकी कोई बात नहीं हुई। देखिए, वही मैं बता रहा था, क्योंकि आला कमान के प्रतिनिधि पीएल पुनिया इस पूरे घटनाक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में मौजूद थे, उन्होंने सभी पक्षों से बातचीत की, तो आला कमान से सीधे टीएस सिंहदेव को किसी बात को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस में परंपराएं और चेन बने हुए हैं, आमतौर पर इस तरीके के बड़े नेता सीधे भी बात कर सकते हैं, लेकिन परंपरा यही है कि पीएल पुनिया यानी प्रदेश प्रभारी को ये जानकारी दी जाए घटनाक्रम की और प्रभारी के द्वारा ये बातें आगे आला कमान तक पहुँचाई जाएँ, आला कमान के निर्देश के आधार पर जो है वो कदम उठाए जाएँ। तो जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ, जिसमें हमने कल सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखा कि पहले बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, फिर सरकार को भी निर्देश दिए गए, ऐसी जानकारी आई, तो उन दोनों निर्देशों का पालन आज विधानसभा में हुआ। इसी बात से इस बात के संकेत हैं कि भले
टीएस सिंहदेव ने आला कमान से सीधे बातचीत नहीं की होगी, लेकिन उनकी पीएल पुनिया के मार्फत जो बातचीत हो रही थी, हाँ। उससे उनकी बातों को, भावनाओं को आला कमान ने समझा और उन्हीं आला कमान के निर्देशों को पीएल पुनिया ने इम्प्लीमेंट किया, जिसकी परिणति यह है कि दो बड़े फैसले आज हमें सदन में देखने को मिले। हालांकि इसकी भूमिका कल ही बैठक में बना ली गई थी, और क्योंकि सदन शुरू होता 11 बजे के बाद प्रश्नकाल था, 12 बजे का ही समय वक्तव्य रखने के लिए दिया गया था, इसलिए इस दौरान कई बातें होती रही कि टीएस आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन सारी चीज़ें एक स्क्रिप्ट की तरह तय थी। पीएल पुनिया के द्वारा कल बृहस्पति सिंह को नोटिस देने के बाद ही यह तय हो गया था कि अब इस मामले में माफ़ीनामा बृहस्पति सिंह का सदन में भी होगा, और अब वो जब जवाब देंगे आज, क्योंकि 24 घंटे का समय बृहस्पति सिंह का ख़त्म भी हो रहा है, तो वो इस बात को लिखेंगे और जवाब में ये शामिल करेंगे। ठीक है मोहन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच टीएस सिंहदेव का एक और वक्तव्य सामने आ रहा है, सुनते हैं। अब आगे की जिम्मेदारियां, छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां एक सामूहिक टीम के रूप में हम सबको निभानी है। ध्यान पूरा वहां रहेगा, ध्यान वहां रहना चाहिए। संतुष्ट है आप अपने पूरे जो भी विधानसभा मामला समाप्त हो चुका, मामला समाप्त हो गया, पटाक्षेप हो गया सदन में। बाकी तो आपने माफ किया कि नहीं किया सर दिल से? और टीएस सिंहदेव ने साफ ये कह दिया है कि मामला समाप्त हो चुका है। हालांकि अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, अब देखिए टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा दिल दिखाया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस विधायक ने गंभीर आरोप लगाए उस विधायक ने जब माफी मांगी तो टीएस सिंहदेव बिना कुछ सोचे एक बार वापस विधानसभा पहुंच चुके हैं और ये भी कहा है कि मामला समाप्त हो चुका है। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने इस बात पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है कि उन्होंने विधायक को माफ कर दिया या नहीं किया। शरद जी।